हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें आज अपना अंतिम नंबर का टॉपिक है। दोस्तों, अपनी 11 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें 12वें नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो करवाने वाला हूं। ये प्रश्न बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने पिछली 11 क्लासें अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा भारतीय इतिहास के टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से, आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता से संबंधित। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के उद्देश्य से वीडी सावरकर द्वारा 1900 ईस्वी में नासिक में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रारंभ की गई थी? बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के उद्देश्य से वीर दामोदर सावरकर द्वारा 1900 में नासिक में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रारंभ की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा वो है मित्र मेला संस्था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त सभा अभिनव भारत का गठन किसने किया? दोस्तों, अभिनव भारत का गठन है वो किसने किया? तो ये वीडी सावरकर ने किया। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वीडी सावरकर ने किया। दोस्तों, आगे देखिए, यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है वीडी सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। यहां पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसकी सिफारिश से वीर सावरकर ने लंदन में छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति प्राप्त की? किसकी सिफारिश से वीर सावरकर ने लंदन में छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति प्राप्त की? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखिए, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को किस वर्ष देश से निकाला गया था? बताइए, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को किस वर्ष देश निकाला दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1907 में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1907 में। आगे देखिए, किस जेल में विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया? बताइए, किस जेल में विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया? तो दोस्तों, ये कहाँ पर व्यतीत किया? वो जेल कौन सी थी? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सेल्यूलर जेल। तो यहाँ पर अपना द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके निर्देशन में वॉयसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया? निम्नलिखित में से किसके निर्देशन में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों रास बिहारी बोस। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रास बिहारी बोस। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सितंबर 1928 में भगत सिंह तथा उसके कुछ साथियों द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सितंबर 1928 में भगत सिंह तथा उसके कुछ साथियों द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए कहां पर की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। तो यहां पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया?
इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। यहां पर अपना बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों के विषय में विचार कीजिए। निम्नलिखित व्यक्तियों के विषय में विचार कीजिए। दोस्तों यहां पर देखिए, उपयुक्त में से होम रूल आंदोलन में किसने भाग लिया था? होम रूल आंदोलन में किसने भाग लिया था? यहां पर देखिए, एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों इन सभी व्यक्तियों ने होम रूल आंदोलन में भाग लिया था। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 1, 2, 3 व 4 चारों ही सत्य हैं इसमें। 11 नंबर का प्रश्न है, सशस्त्र क्रांति को संगठित करने के उद्देश्य से स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में पुनः नामकरण किसके नेतृत्व में हुआ? बताइए। सशस्त्र क्रांति को संगठित करने के उद्देश्य से स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में पुनः नामकरण किसके नेतृत्व में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा, यह हुआ था दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए प्रश्नों का जो लेवल है वो बहुत ही शानदार लेवल है। ठीक है, और अगर आप 2 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों इन प्रश्नों को जरूर देखें। देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? बताइए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य कौन नहीं था? यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शिव वर्मा, दोस्तों ये तीनों सदस्य थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल है वो नहीं थे। यहां पर अपना द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित स्वाधीनता सेनानियों में कौन सा सशस्त्र संघर्ष से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित स्वाधीनता सेनानियों में कौन सा सशस्त्र संघर्ष से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल। तो यहां पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। 14 नंबर का प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद कहां पर शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद कहां पर शहीद हुए थे? दोस्तों ये इलाहाबाद में शहीद हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वाद यानी कि किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है लाहौर षड्यंत्र केस में दोस्तों फांसी की सजा सुनाई गई थी। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भगत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे 2 साथी कौन थे? दोस्तों भगत सिंह के 2 साथी थे जिनको भगत सिंह के साथ में फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। तो दोस्तों भगत सिंह के साथ में थे सुखदेव और राजगुरु। यहां पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, ये लाहौर षड्यंत्र केस में थे, इनको फांसी दी गई थी। आगे देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो दोस्तों ये फांसी कब दी गई थी? मैंने अभी आपको बताया दोस्तों 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। यहां पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 19 नंबर का प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंध है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भगत सिंह से संबंधित है ये। यहां पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह से संबंधित। आगे देखिए, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा फिरोजपुर में है दोस्तों भगत सिंह का स्मारक। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भगत सिंह ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भगत सिंह ने कहा था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि उपनिवेशवाद? बताइए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि उपनिवेशवाद? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है भगत सिंह।
भगत सिंह ने कहा था दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस क्रांतिकारी ने कहा था भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। बताइए, ऐसा किस क्रांतिकारी ने कहा था भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। दोस्तों, ऐसा किस क्रांतिकारी ने कहा था? ऐसा कहा था दोस्तों रास बिहारी बोस ने कहा था। किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों CR दास। CR दास, यह है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्तरंजन दास। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस जेल में सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपनी बंदी जीवन व्यतीत किया? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मांडले जेल। कौन सी जेल? मांडले जेल। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए? तो दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया को हराकर। पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1939 में, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों 1939 में की थी। राइट आंसर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? बताइए, बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आरलेंडा मेसोट्टा। तो यहाँ पर अपना द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन है ये दोस्तों 1942 में हुआ था। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे INA की स्थापना हुई। तो दोस्तों INA की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है आज़ाद हिंद फौज की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैंने अभी बताया 1942 में तो इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सिंगापुर में हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का विचार है वो किसने सुझाया? तो ये दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह ने यह विचार सुझाया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना है वो की थी दोस्तों रास बिहारी बोस ने। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस ने। आगे देखिए, किस भारतीय क्रांतिकारी ने 1943 में विदेश में INA की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी? किस भारतीय क्रांतिकारी ने 1943 में विदेश में INA की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों रास बिहारी बोस ने। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रभार कब संभाला? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रभार कब संभाला? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 4 जुलाई 1943 को। 4 जुलाई 1943 को ये प्रभार संभाला। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्थापित मुक्त भारत की अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्थापित मुक्त भारत की अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सुभाष चंद्र बोस।
आगे देखिए 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहां से आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहां से आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है सिंगापुर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। ये कथन है, ये किसका था दोस्तों? ये कथन था सुभाष चंद्र बोस का कथन था। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया? निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सिंगापुर। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? बताइए किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लक्ष्मी सहगल। यहाँ पे 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी सहगल। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया? बताइए सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निकोबार को दोस्तों स्वराज द्वीप नाम दिया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा वो है लाल किला दिल्ली में दोस्तों ये मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, यहाँ पर INA समझ गए होंगे, आज़ाद हिंद फौज की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1946 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे में उनकी पैरवी के लिए वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये वकीलों के समूह की अध्यक्षता है वो किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा भूलाबाई देसाई ने। भूलाबाई देसाई ने। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक है। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? बताइए किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था दोस्तों। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने दोस्तों यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति का ज्वलंत तलवार कहा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो सरोजनी नायडू ने कहा था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति का ज्वलंत तलवार। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सरोजनी नायडू। आगे देखिए, 23 जनवरी 1948 को किसने सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था कि हमें उनका अनुकरण करना चाहिए? सुभाष एक महान देशभक्त थे। उन्होंने अपना जीवन देश पर न्योछावर किया। संकीर्णतावाद और जाति भेदभाव की उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं थी। वे सबसे एक समान व्यवहार करते थे। बताइए ऐसा किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, होम रूल लीग के 2 प्रमुख नेता कौन थे? होम रूल लीग के 2 प्रमुख नेता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो थे देखिए तिलक और एनी बेसेंट है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट है, ये दोनों दोस्तों होम रूल लीग के प्रमुख नेता थे। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजनीतिक सुधारों को लेकर
विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजा राम मोहन राय। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ड नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बताया गया है? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बताया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए किसे? राइट आंसर हो जाएगा वो है बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे देखिए, भारत में पश्चिमीकरण का विरोध करने के लिए इन चरमपंथियों में से किसने महाराष्ट्र में गणेश और शिवाजी उत्सव शुरू किए? भारत में पश्चिमीकरण का विरोध करने के लिए इन चरमपंथियों में से किसने महाराष्ट्र में गणेश और शिवाजी उत्सव शुरू किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे देखिए, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा तब जब बाल गंगाधर तिलक है लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब दोस्तों सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? लाठी क्लब की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाल गंगाधर तिलक को। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने किया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने कब की थी? तो दोस्तों ये की थी कब? तो ये 1908 में की थी। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन सही 1908 में। आगे देखिए, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? दोस्तों बताइए किसने कहा था? ये कहा था मैक्स मुलर ने। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय के किस अधिवेशन में निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें याद रखना। ठीक है दोस्तों, किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ऊपर देखिए मैंने 1908 बताया है तो वो इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, 1916 कर लेना, इसमें 1908 इसमें गलत है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं से संबंधित ये 60 प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।